ये जो चुनावी शंखनाद आपने सुना, जो मंत्रोच्चारण सुना, ये जो ब्राह्मण मंच से उद्घोष कर रहे थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराना है, ये किसी और पार्टी के मंच से नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी के मंच से हो रहा था। जी हां, आपने सही सुना है। बीएसपी के अकबरपुर विधानसभा के प्रत्याशी के टिकट घोषणा कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में बड़ी संख्या में वहां ब्राह्मण समुदाय के लोग पहुंचे और उन्होंने मंच से शंखनाद करके ये बताया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराना है। ये सब घटित हुआ अकबरपुर विधानसभा में। अंबेडकर नगर जिले की विधानसभा है। यहां से बहुजन समाज पार्टी ने मनोज वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। 22 और 23 तारीख को, जैसा मैंने आपको लगातार बताया, 2 विधानसभाओं के टिकट घोषणा कार्यक्रम हुए और ये जो घटना है ये सबके चर्चा का विषय बनी हुई है सोशल मीडिया पे। हर कोई इसी के बारे में लिख रहा है कि बसपा के मंच से ब्राह्मणों का शंखनाद बसपा विरोधियों के घेरे में भी है, उनके निशाने में भी है, क्योंकि उनके ऊपर लगातार हमले बोले जा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो बाबा साहब की बात करती है और वो इस तरह का एक तस्वीर निकल के, लेकिन इसके पीछे बड़ी राजनीति है, उसको समझना होगा। बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज को साधने की बात कर रही है और मैं आपको बता दूं ये अकबरपुर विधानसभा कोई हल्की फुल्की विधानसभा नहीं है। इसको घोषित रूप से बसपा का गढ़ कहा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में ऐसी कई विधानसभाएं हैं जिसको बसपा का गढ़ आप कह सकते हैं। 5 बार बहुजन समाज पार्टी इस सीट को जीती है। बहुजन समाज पार्टी के पुराने नेता जो बाद में समाजवादी पार्टी में चले गए, राम अचल राजभर साहब, यहां से 1993 उसके बाद लगातार 4 बार जीते। आंकड़े आप देख लेना, मैं आंकड़े बताने के लिए फिलहाल नहीं आया, बता रहा हूं कि ब्राह्मणों की साधने की जो राजनीति बसपा कर रही है इससे विरोधियों के खेमे में हलचल है और सपा तो परेशान है ही, वहीं योगी जी भी परेशान हैं क्योंकि ब्राह्मण समुदाय उत्तर प्रदेश में वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी से नाराज है। इसको लेकर बहुत जगह पे सोशल मीडिया पे यह नाराजगी जाहिर भी हो जाती है और ब्राह्मण समुदाय, चाहे नुमाइंदगी की बात हो, क्योंकि ब्राह्मण समुदाय ने जिस तरह से समर्थन बीजेपी को दिया उस तरह से उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा, रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही। और बीएसपी का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो जब सरकारें चलाएं तो बहुत ही जिसे कहते हैं बिना किसी भेदभाव और पक्षपात के, अगर दलितों की बात प्राथमिकता पे की गई तो मुस्लिम समाज से लेके पिछड़ा वर्ग और ब्राह्मण समुदाय हर किसी को कैबिनेट में हिस्सेदारी मिली। आप चाहे बसपा के पुराने नेताओं की बात करें, रामवीर उपाध्याय की बात करें, अगर हाथरस क्षेत्र की बात हम करें, लखनऊ की बात करें तो नकुल दुबे हैं। इस तरह से ही बसपा के पास दिग्गज ब्राह्मण नेता थे जिनको न केवल जिताया गया बल्कि उनको मंत्री भी बनाया गया। रामवीर उपाध्याय का परिवार बसपा से जुड़ा रहा और वो ऊर्जा मंत्री रहे। और ये जो ब्राह्मणों को साधने का बसपा का प्रयास है इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि इस पर बसपा को विरोध भी झेलना पड़ सकता है, लेकिन राजनीति में सब कुछ जायज़ है और जिसे कहते हैं अंग्रेजी में एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। और राजनीति एक युद्ध है जिसमें आपको सत्ता तक पहुंचना है और आपको यदि कोई समुदाय आपका समर्थन कर रहा है तो आप उसका स्वागत करते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं। जब आरएसएस के मंच पे जय भीम के उद्घोष होते हैं तो अम्बेडकरवादी समाज को लगता है कि हाँ देखिए जय भीम वहाँ से हो रहा है, तो ऐसे में आपको भी दूसरी विचारधारा को आत्मसात करना होगा। ऐसे में आपकी विचारधारा बिल्कुल अडिग रहती है। बसपा की विचारधारा बहुत स्पष्ट है, वो समतामूलक समाज, जातिविहीन समाज की बात करती है, लेकिन राजनीतिक सत्ता हासिल करने के क्रम में सभी लोगों को समावेशित करके एसिमिलेटिव राजनीति करना भी बहुत जरूरी है। और ब्राह्मण समुदाय की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 12% की वोट रखता है ब्राह्मण समुदाय और लगभग 100 से अधिक सीटें, 100 के आसपास सीटें ऐसी हैं जहां ब्राह्मण वोट निर्णायक हो जाता है। अगर हम बात करें तो बनारस और कानपुर का जो बेल्ट है, इलाहाबाद, ये जो केंद्रीय यूपी कुछ इलाके हैं और लगभग 100 सीटें ऐसी हैं जहां पर ब्राह्मण समुदाय निर्णायक वोट जो है वो करता है। ऐसे में बसपा की तरफ ब्राह्मण समुदाय के नेता भी आ रहे हैं, बसपा टिकट भी देगी। साथ ही बसपा मुस्लिम समाज को भी नहीं त्याग रही है, बसपा मुस्लिम समाज को भी टिकट दे रही है। जैसे कि 1 तारीख को सहारनपुर देहात में फिरोज आफ्ताब बसपा के प्रत्याशी घोषित होंगे। उससे पहले अमरोहा के हसनपुर में भी एक मुस्लिम प्रत्याशी को बसपा ने घोषित कर दिया। हालांकि आपको बड़ी कवरेज देखने को नहीं मिली होगी केवल पुरकाजी के अलावा, क्योंकि
अगर आप 22-23 की भी बात करें तो वहाँ के भी मंच के भाषण, बड़ी गतिविधियाँ, ये सब आपको नहीं मिला क्योंकि व्यापक कवरेज नहीं हो पाई। और मैं तो अपनी बात करूँगा, पुरकाजी में हम गए तो हमने वहाँ पर लगभग 10 लाख लोगों तक पुरकाजी विधानसभा की बात को पहुँचा दिया। एक बहुजन मीडिया होने के नाते हमें पता है कि टीवी मीडिया आपके टिकट घोषणा कार्यक्रम को कवरेज करने नहीं आएगा, करेगा भी तो एक आधी रिपोर्ट बना देगा। लेकिन हम जब जाते हैं, अपना कैमरा, अपना सेटअप, अपनी टीम को लगाते हैं तो आपको व्यापक रिपोर्ट्स मिलती हैं। आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब पे जाके देख भी सकते हैं। पुरकाजी की वीडियो कोई 2 लाख तो कोई 1.5 लाख, कोई 80,000, तो इस तरह चल रही हैं। तो 1 महीने के अंदर ये आपको डबल व्यूज़ हो जाएंगे। लगभग 10 लाख से 20 लाख लोग इसको देख चुके होंगे। और चुनाव पहुंचने तक, चुनाव आते आते तो कई लाख लोग इसको देख चुके होंगे। तो हम प्रयास में हैं कि हम 1 तारीख को सहारनपुर में भी जाके कवरेज दिखाएं, क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में मुसलमान आने वाला है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समुदाय का बसपा के साथ आना राजनीति में बड़ी आहट है, इससे हलचल है। और ये ताना बाना अगर बुना जाता है, बसपा के पास दलितों का 20% का वोट है। वो छिटका बिखरा पिछले चुनाव में, वो अलग बात है। लेकिन 27 का चुनाव बसपा के लिए एक अल्टीमेट चुनाव है। इसके बाद मान्यवर साहब कांशीराम के मिशन को बचाने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो इस मौके को दलित समाज यदि गंवाता है तो फिर राजनीति बहुत पीछे चली जाएगी और दोबारा संभलने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी वोट की ताकत को पहचान के ऐसा लग रहा है कि दलित समाज बसपा की तरफ वापसी की तैयारी में है। और जो इधर उधर जो छिटका भी होगा वो इस बार लौटेगा। साथ में मुस्लिम समुदाय भी ये समझ रहा है इस बात को कि अब जो सैचुरेशन पॉइंट जिसे हम कहते हैं साइंस की भाषा में, कि अब एक मुश्त वोट भी दे दिया, लगभग 100% वोट भी अगर दे दिया है समाजवादी पार्टी को, तो वो 111 ही पहुंच पाई है। लेकिन यदि ये वोट बसपा की तरफ आता है, इसका आधा भी, क्योंकि सपा का अपना वोट, जिसे अब वो अपना वोट कहते हैं, कोर वोट कहते हैं, वो केवल उनका यादव वोट है, जो कि पश्चिम में तो मौजूद ही नहीं है एक बेल्ट में। केवल इधर एटा इटावा कासगंज से आगे जब चलते हैं, कन्नौज की तरफ को जाते हैं, तब जाके वो वोट शुरू होता है। लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी केवल मुसलमानों के वोट से जीत पा रही है। ऐसे में यदि सर्व समाज के लोग ये बात को समझें कि बीजेपी को हराना है तो कैसे हराना, नहीं तो ये बीजेपी ऐसे ही सरकार बनाती रहेगी, क्योंकि वही ध्रुवीकरण होगा, वही हिंदू मुस्लिम, वही नफरत, वही मंदिर मस्जिद होगा। और अखिलेश यादव हमला बोलेंगे योगी जी पे, योगी जी हमला बोलेंगे अखिलेश यादव पे, और आपसी जो राजनीति है वो चलती रहेगी। बहरहाल इस घटना पे आपको क्या कुछ कहना है, इस खबर पे आपको क्या कुछ कहना है? ब्राह्मण समुदाय शंखनाद कर रहा है, मंत्रोच्चारण भी कर रहा है, बसपा को इसका विरोध भी झेलना पड़ेगा। और जो बसपा का अम्बेडकरवादी वोटर है वो भी इसको सोचने समझने में थोड़ा दिक्कत उसको पेश आएगी। वो राजनीति को जब तक समझेगा उससे पहले उसको थोड़ी कंफ्यूजन ज़रूर होगी। लेकिन राजनीति जो होती है उसमें सबका सम्मान करना, दूसरों की विचारधारा का सम्मान करना, और जो ताना बाना बुनना होता है सामाजिक स्तर पे, उसमें सबका स्वागत किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह से अन्य पार्टियां अम्बेडकरवादियों का, बाबा साहब की विचारधारा का स्वागत करती हैं, उसी तरह से एक प्रोएक्टिव राजनीति बीएसपी को भी करनी होगी। बीएसपी कर रही है और बसपा को इस पर व्यापक काम करना चाहिए। साथ ही मुस्लिम समाज को भी बसपा टिकट देने ही वाली है, तो उसको लेकर भी जो एक विजुअल इमेजरी है, जिस तरह से ब्राह्मणों का शंखनाद हो गया मंच पे, इसी तरह से बसपा मुस्लिम समाज को भी साथ लाए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि एक मंच ऐसा तैयार करिए जिसमें पुजारी पंडित हों और साथ में मौलाना मौलवी हों, और एक साथ वो बसपा के लिए शंखनाद करें, तो एक और मैसेज चला जाएगा। आप देख रहे थे डीएन हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। हम पुरकाजी कवर करके आए हैं, हमने 7-8 रिपोर्ट बनाई हैं। बाकी जो राजनीतिक खबरें उन पर रिपोर्ट मिलती रहेंगी, आप देखते रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन है यूट्यूब पर, निशुल्क होता है, पैसा नहीं लगता। और फेसबुक पेज को लाइक करिए। और अगर आप सामाजिक मुद्दों पर रिपोर्ट देखना चाहते हैं, रील्स देखना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे हम केवल सामाजिक मुद्दों पर ही नॉन पॉलिटिकल वहाँ पर हम रील्स और कंटेंट बनाते हैं। वहाँ पे आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और योगदान देना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, तो आप हमारे मेंबर बन सकते हैं चैनल के। उसमें ज्वाइन बटन दबाएंगे तो मेंबरशिप का ऑप्शन खुलेगा। छोटा सा पैसा देना है, 150 रुपये, 170 रुपये पर मंथ, या फिर 300 या 400 या 500, 3-4 ऑप्शन है।
विधानसभा चुनाव है तो विधानसभा स्तर पे बन जाइए। अभी तक हमारे ज़्यादा मेंबर हैं नहीं, आप अगर सपोर्ट करेंगे तो हमारी क्षमता, हमारी हद बढ़ जाएगी और हम ज़्यादा दूर तक जा पाएंगे अपनी टीम को लेके। गांव देहात की खबरें तो दिखाएंगे ही, साथ ही नेताओं से भी बातचीत करेंगे विभिन्न पार्टियों के, ताकि उनके दिलो दिमाग में क्या है ये आपको पता चल सके। आप इसलिए ज्वाइन बटन दबा दीजिए। फेसबुक पर भी ऐसा ही एक बटन होता है, उसको शायद हम सब्सक्राइब कहते हैं, सब्सक्राइब या स्टार्स, उसको दबा के भी आप हमको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप उसको सब्सक्राइब करेंगे, आपको डिटेल भरनी पड़ेगी और ऑटो डेबिट आपके खाते से छोटा सा अमाउंट 150 रुपये का हो जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर 100-200 लोग भी करते हैं तो गाड़ी में ईंधन का इंतजाम हो जाएगा और हम दूर तक जा पाएंगे। यही आपसे निवेदन है। इस आज या कल की कुछ रिपोर्ट्स में हम अपने सब्सक्राइबर्स का, जो हमारे ज्वाइन बटन के मेंबर्स हैं, जो सहयोगी हैं, जो समर्थन कर रहे हैं, उनकी लिस्ट भी आपको बताएंगे, उनके नामों की घोषणा की जाएगी। बने रहिए, बरकरार रहिए और आपको मौका भी मिलेगा इस चैनल पर एक बार पैनल पे विश्लेषक के रूप में आने का। जो हमारे मेंबर होंगे उनको ये मौका दिया जाएगा। बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।